गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं और इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ये आज का लेक्चर नंबर 1 होगा और इसके बहुत सारे लेक्चर्स बनेंगे। तब आज का लेक्चर नंबर 1 है प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ये बहुत बड़ा मतलब इसका वास्ट सिलेबस है, तो इसको हमको बहुत नंबर ऑफ लेक्चर बनाना पड़ेगा। तो लेकिन प्रोबेबिलिटी ये जो चैप्टर है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको इसके बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है और जो मेन डेफिनेशंस होती है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर थ्योरेटिकल पार्ट अगर अच्छा है, आपका बेसिक अगर अच्छा है, तो आपको जो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स होंगे प्रोबेबिलिटी के, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मैंने यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट, राइट ना। और एक्सपेरिमेंट होता क्या है इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। देखो, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास एक फेयर कॉइन है और उस कॉइन को मैंने टॉस कर लिया, तो मुझे पता है जब मैंने उसको टॉस करने के बाद एक तो हेड आएगा, नहीं तो मुझे क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। लेकिन मैंने कॉइन को उछाला, मतलब सिक्के को मैंने उछाला, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं बच्चों। अगर मेरे पास कोई डाई है और उसको मैंने रोल कर दिया, रोलिंग मतलब उसको थ्रो कर दिया, थ्रो करेंगे तो उसमें 100% मुझे 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है ना। ये नंबर ऑफ आउटकम मुझे मिल सकते हैं। लेकिन उस डाई को थ्रो करना, ये मेरा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। या एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझना मतलब इसको समझते हैं कि जैसे कि अभी कोरोना वायरस सभी देशों में फैला हुआ है, तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट है जो कोरोना वायरस का एंटीवायरस बना रहे हैं, तो वो उसका क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों। जैसे कि एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, एन एक्ट, कोई भी जो एक्शन होती है, कोई एक्ट करते हैं और परफॉर्मेंस आप जो करते हो, विच कैन बी रिपीटेड इन मोर और लेस सेम कंडीशन एंड विल हैव सेम सम स्पेसिफिक आउटकम्स, इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब भी कोई आप एक्टिंग करते हो, जैसे कि आप कॉलेज के गैदरिंग में एक्टिंग करते होंगे, कुछ चीज़ें परफॉर्म करते होंगे, तो वो एक्सपेरिमेंट है। आज एक सिंपल और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भी देखो कि जो फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ कंसेप्ट को लेके मूवीज़ बनाते हैं। और अगर कंसेप्ट अच्छा है, लोगों को पसंद आए, तो वो क्या हो जाते हैं, पिक्चर या मूवीज़ हिट हो जाती है। तो वो एक्सपेरिमेंट ही तो है, राइट ना। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है। तो जैसे कि एक्सपेरिमेंट के एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। हम टॉस के बारे में बात करेंगे, टॉसिंग अ फेयर कॉइन। जब हम कोई एक कॉइन है उसको टॉस करेंगे, तो वो एक्सपेरिमेंट हुआ है। तब हमको क्या मिल सकता है, गेटिंग हेड और टेल मिल सकता है, इज एन एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों, मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन H2 एंड ऑक्सीजन O2। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिक्स किया जाए, या मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वी विल गेट वाटर। ये एक्सपेरिमेंट ही तो है, तो ये इसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन है और इसके एग्जांपल से बच्चों ध्यान में रखिए। और एक्सपेरिमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट में हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं, एक होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट और दूसरा क्या होगा, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो आइए पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे कि अगर मैंने कॉइन को उछाला, एक सिक्के को मैंने टॉस किया, मतलब टॉसिंग अ कॉइन, तो मुझे क्या मिल सकता है, हेड मिल सकता है। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, टेल मिल सकता है। मुझे एट ए टाइम दोनों हेड नहीं मिल सकता या टेल नहीं मिल सकता। एक तो मुझे हेड मिलेगा, नहीं तो टेल मिलेगा। मतलब ये क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। मतलब एक तो आपको आउटकम हेड मिलेगा, नहीं तो टेल मिलेगा, दोनों एक समान नहीं मिल सकते। मतलब जैसे कि इसका एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल मैं मतलब बताना जा रहा हूँ कि जैसे कि भारत और पाकिस्तान के मैच होती है, तब वहाँ पे ये इसका एक मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहता हूँ। भारत और पाकिस्तान की जब मैच होती है, तब वहाँ पे
टॉस को कॉइन किया जा सकता है। तो जब टॉस को मतलब वहाँ पे कॉइन को टॉस किया जाता है तब उसमें एक पॉसिबिलिटी होती है, एक तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, यानी एक तो भारत टॉस जीतेगा नहीं तो पाकिस्तान टॉस जीतेगा, लेकिन दोनों एट ए टाइम नहीं जीत सकते। मतलब वहाँ पे एक तो भारत जीतेगा नहीं तो पाकिस्तान जीतेगा, मतलब वहाँ पे मतलब बार बार रिपीटेशन नहीं होगा, एक तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। ऐसे टाइप के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसका डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। चलो, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इफ द आउटकम्स, डेफिनेशन अच्छे से समझो बच्चों, इफ द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर नॉट सेम इवन व्हेन इट इज रिपीटेड अंडर द सिमिलर कंडीशन इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको RA से भी डिनोट करते हैं। क्लियर? मतलब बार बार वो रिपीट नहीं होगा, एक तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अगर आपने किसी डाई को रोल किया है तो एक तो 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन बार बार हमेशा 2 नहीं आएगा, हमेशा 1 नहीं आएगा। मतलब इस टाइप के, मतलब जो जिसमें रैंडमनेस है, ऐसे टाइप के एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये इसके यहाँ पे एग्जाम्पल भी वही है, टॉइंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, और दूसरा क्या है? थ्रोइंग अ डाई। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ random experiment. Another second type of the experiment is nothing but the deterministic experiment. ये बहुत इजी है बच्चों समझने के लिए। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11th 12th में प्रैक्टिकल किया होगा, तो प्रैक्टिकल जैसे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल चालू होता है, तो आप लोगों को मैडम क्लास में पढ़ाती है कि जब आप किसी चीज़ में ऐड करोगे, जैसे कि हाइड्रोजन में आप ऑक्सीजन ऐड करोगे तो आपको वाटर मिलेगा। जब आप प्रैक्टिकल में लैब में जाते हैं और प्रैक्टिकली भी आप ये जब करते हो तब आपको उसका आउटपुट मालूम होता है कि एक हाइड्रोजन को अगर वाटर में मिक्स किया जाए तो हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन में मिक्स किया जाए तो आपको वाटर मिलेगा। ये आप लोगों को पता होता है, मतलब आपको पता है कि वहाँ पे क्या मिलने वाला है। तो जब आपको पता होता है उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। जो आपको पता होती है बातें, मतलब दो चीज़ों को मिला के एक चीज़ मिलने वाली है, तो वो आपको पता होती है। ऐसे टाइप के एक्सपेरिमेंट को डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। इफ द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट डू नॉट चेंज व्हेन इट इज रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशन इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। मतलब जिसका आउटपुट आपको पता है, जैसे कि आपने अगर एक कॉइन को टॉस किया तो आपको अगर उसका हेड ही मिला एक समान, मतलब वो क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है। या टेल मिल सकता है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। मतलब बार बार उसका रिपीटेशन आपको मिलता है, तो उस टाइप के एक्सपेरिमेंट को डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल से यहाँ पे मैंने लिखा है मिक्सिंग हाइड्रोजन एंड वाटर वी गेट मिक्सिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वी गेट वाटर H2O। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो ये था बच्चों बेसिक, और आगे हम पढ़ना चाहते हैं। ओके, तो तब तक के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला पॉइंट है आउटकम्स, उसके बाद है सैंपल स्पेस, राइट ना, फिर उसके बाद है इवेंट। इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो आउटकम्स यानी क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो राइट ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट हम जब भी करते हैं तब हमको क्या मिलते हैं? आउटपुट्स, रिजल्ट मिलते हैं। मुझे कुछ भी मतलब अगर आपका एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ तो वो रिजल्ट होता है, बुरा एक्सपेरिमेंट हुआ वो भी रिजल्ट ही होता है, राइट ना। तो उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं? मतलब जो भी आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलता है, जो रिजल्ट आपको मिलता है उसको आउटकम्स बोलते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहे तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। आउटकम्स यानी क्या होता है? द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। आप जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका तो रिजल्ट मिलना ही है, तो जो वो रिजल्ट मिलेगा उसको बोलते हैं आउटकम्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और इसका एग्जांपल से समझेंगे। टॉसिंग अ कॉइन, जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो 100% आपको क्या मिलेगा? उसके आउटकम्स मिलेंगे। एक तो हेड मिलेगा नहीं तो टेल मिलेगा, राइट ना। इसको बोलते हैं आउटकम्स। सिंपल डेफिनेशन थी आउटकम समझने के लिए। मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उसको आउटकम बोलते हैं। तो देखो बच्चों, अनदर दूसरा पॉइंट है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? तो सैंपल स्पेस के डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे बनाई हुई है कि जो आउटकम्स आते हैं तो उस आउटकम्स का अगर हमने सेट बना दिया, कलेक्शंस बना दिया, तो सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स या कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स
बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। उसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। डेफिनेशन देखो, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आते हैं उसका जब हम सेट बनाते हैं, राइट ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो आप लोगों को पता है सैंपल स्पेस किससे डिनोट करते हैं? एस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एस, और इसका सिंबल क्या होता है? ओमेगा। ओ माय गॉड, राइट ना। तो एंड सिंबल ओमेगा। और जैसे कि मैं एक टॉस कॉइन की बात कर रहा हूं, देखो इन केस ऑफ फेयर कॉइन, अगर मेरे पास एक कॉइन है, जब उस कॉइन के पास दो चीजें होती है, एक हेड होता है और टेल होता है, तो एक कॉइन के पास हेड और टेल होता है, तो इन केस ऑफ फेयर कॉइन सैंपल स्पेस कितने होंगे? दो होंगे, एक हेड और टी। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे कितने हुए? तो हम कैसे लिखते हैं? एन ऑफ एस। एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, या नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट भी बोल सकते हैं आप लोग इसे। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना मिला? 2। मतलब यहाँ पे कितने सैंपल पॉइंट है? देखो सेट्स में आप एलिमेंट्स बोलते थे, लेकिन प्रोबेबिलिटी में आपको यहाँ पे सैंपल एलिमेंट्स बोलना पड़ेगा या सैंपल पॉइंट्स भी बोलना पड़ेगा। तो ये एच और टी क्या होते हैं? सैंपल पॉइंट होते हैं। तो ये सैंपल पॉइंट यहाँ पे कितने? 2 है। कौन सी केस में? इन केस ऑफ फेयर कॉइन। अभी दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, यहाँ पे फॉर 2 कॉइन्स है, 2 कॉइन्स है, तो 2 कॉइन्स है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? एच एच। एक बार एच एच आएगा, दूसरी बार एच टी आ सकता है, टी एच आ सकता है, टी टी आ सकता है 2 कॉइन्स के लिए। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुआ? 4। मतलब ये कितने सैंपल पॉइंट है? एक सैंपल, इसको सैंपल पॉइंट। एक बार मैं और बता रहा हूँ, सेट्स में हम इसको एलिमेंट्स बोलते थे और प्रोबेबिलिटी में इसको हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं। तो ये सैंपल पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, तो टोटल सैंपल पॉइंट या सैंपल स्पेस कितना हुआ? 4 हुआ। कौन सी केस में? फॉर 2 कॉइन्स में। अभी देखो तीसरा वाला एग्जांपल फॉर 1 डाई। वो एक डाई के लिए, एक डाई में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। तो सैंपल स्पेस कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6। ओके, अगर 2 डाई बोलता हूं तो मैं, अगर फॉर 2 डाई के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 36 आपके क्या बन जाएंगे? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब 1 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे आपका 6 तक के चलेगा। मतलब टोटल जब आप उसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना मिलेगा? 36। कौन सी केस में? 2 डाइस के लिए। किसके लिए मिलेगा? 2 डाइस के लिए। ये फॉर 1 डाई के लिए, जब आप एक से ज्यादा डाई बोलते हैं उसको डाइस बोला करते हैं। तो 2 डाइस के लिए कितना मिलेगा आपको? 36 आपको सैंपल स्पेस मिलेगा वहां पे। क्लियर बच्चों? तो ये बातें थी आउटकम्स और सैंपल स्पेस की, बहुत ही सिंपल बातें हैं, ये बेसिक है, आप लोगों को आना चाहिए। इसके बाद देखिए इवेंट। इवेंट क्या होता है? तो एनी सबसेट, मतलब एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। मतलब सैंपल स्पेस में जो कुछ इवेंट्स होते हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस में बहुत सारे नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं, कोई और ऑड नंबर के इवेंट्स होंगे, कोई इवन नंबर के इवेंट्स होंगे, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो उसके जो सबसेट होते हैं, छोटे छोटे जो सबसेट्स होते हैं सैंपल स्पेस के, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इवेंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू समझो बच्चों, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है समझाने के लिए। ऑन रोलिंग अ डाई, मतलब जब आप डाई को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस कितने आते हैं? मान लो ये एस इक्वल्स टू सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 है। तो इवेंट्स किसको बोलते हैं? अगर मेरी पॉसिबिलिटी क्या है, मुझे सिर्फ इवन नंबर ऑफ मतलब ये चाहिए, मतलब रिजल्ट चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? ये इफ ये इज द इवेंट, मतलब ये इज इवन इवेंट, देन ये क्या बनेगा? इवेंट के लिए क्या बनेगा? इवेंट के लिए क्या बनेगा? 2 4 6 2 4 6। तो ये मेरा क्या है? इवेंट, इवन इवेंट, ये इसी को इवेंट बोलते हैं। मतलब ये सैंपल स्पेस का क्या है? सबसेट। अगर मैं वही ऑड इवेंट के लिए बात कर दूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? ये सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस में ऑड इवेंट क्या मिलेगा? 1 3 5। तो ये इसी का क्या है? एक सबसेट है, तो इसको बोलते हैं इवेंट। मतलब एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। तो ये बातें थी, बेसिक बातें हैं बच्चों। इसके आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स।